अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 19 हम एब्सोल्यूट वैल्यू स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू मेक्स एवरीथिंग पॉजिटिव। अब आप सोच रहे होगे ये क्या साइन है बीच में। ये एब्सोल्यूट का साइन होता है, ये और इसके अंदर जो भी वैल्यू आ जाए वो एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाती है। ठीक है, यानी इसके अंदर इस एब्सोल्यूट के साइन के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आए तो वो तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू मेक्स एवरीथिंग पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। x-3 है और उसने हमें x की वैल्यू 2 दे दी है। ठीक है, तो अगर हम 2 - 3 करें तो इसका आंसर तो -1 आएगा, लेकिन क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से ये इसका जो आंसर है वो -1 अंदर है, लेकिन बाहर जब इसका आंसर हम लिखेंगे तो वो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर उसने हमें वैल्यू x की 4 दे दी है सपोज करें, तो उसके अंदर हम x - 3 यानी 4 - 3, इसके अंदर 1 ही आता है अंदर, तो ये अंदर भी पॉजिटिव है बाहर भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू का काम होता है कि कोई भी चीज़ अंदर पॉजिटिव है ना तो वो बाहर वो पॉजिटिव है, कोई भी चीज़ अंदर इररिलेवेंट ऑफ साइन चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, एब्सोल्यूट वैल्यू ने उसको बाहर आके पॉजिटिव ही करना चाहिए, उनको सिर्फ सिंपल हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हमारा आंसर 0 है तो उसका कोई साइन नहीं होता, 0 तो वैसे ही न्यूट्रल होता है, तो बाहर भी हमारा आंसर 0 ही होता है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। x एब्सोल्यूट वैल्यू x इज लेस देन 4, हाउ मैनी टोटल इंटीजर वैल्यूज, यानी कितनी टोटल इंटीजर वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। हमने बतानी है, हमने वैल्यूज नहीं बतानी, लेकिन हमने बताना है कितनी वैल्यूज है। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू कितनी, इंटीजर का मतलब होता है कि होल नंबर्स, यानी 2 3 -1 -4, ये होल इंटीजर वैल्यूज है। तो कितनी वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को साइन करती है। अब यहाँ पे लेस देन 4 है, इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन 4। लेस देन 4 क्या होता है, 3 2 1 0, ये लेस देन 4 होता है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये तो टोटल हो गई हमारे पास 4 वैल्यूज, हमें पता चल गया 4 वैल्यूज तो हो गई है हमारे पास टोटल। हाउ मैनी टोटल इंटीजर वैल्यूज से 4 हमें पता चल गई है। अब यहाँ पे उसने x को दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर दिया हुआ है, तो अगर हम देखें, अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर -1 को करें, -1 को एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर करेंगे तो इसका मतलब वो वैल्यू 1 आएगी जो 4 से कम है। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर -2 को करें तो उसकी वैल्यू 2 आएगी जो 4 से कम है। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर -3 को करें तो उसकी वैल्यू हमारे पास 3 आएगी जो 4 से कम है। ठीक है, लेकिन अगर हम, और उसने हमें x की वैल्यूज पूछी है, हमें टोटल इंटीजर वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, x की हमने वैल्यूज बतानी है। ठीक है, x के अंदर हम अंदर वैल्यूज डालें, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो x के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू इररिलेवेंट ऑफ x है, x बस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है। अगर हम x की वैल्यू -1 दे तो हमारे पास 1 आएगा 4 से कम, -2 दे तो 2 आएगा 2 जो 4 से कम है, -3 दे x की वैल्यू तो फिर वो हमें एब्सोल्यूट की वैल्यू होने के बाद 3 हो जाएगा जो 4 से कम है। लेकिन हम अगर x की वैल्यू -4 दे और उसको एब्सोल्यूट के अंदर है वो x जिस तरह, तो उसकी वैल्यू 4 आएगी जो 4 से कम नहीं है, 4 के इक्वल है। इसी तरह अब हम देख सकते हैं कि अगर हम बेशक -3 से जितना कम चले जाए, -4 -5 -6, हमें लग रहा होगा यार ये तो x की वैल्यूज 4 से कम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन है, इसलिए अगर हम -4 से नीचे भी जाएंगे, -3 से -4 -5 -6, हमें पता है उसने एब्सोल्यूट वैल्यू होकर पॉजिटिव हो जाना है, और जब पॉजिटिव होना है तो वो वैल्यू हमारी -4 से जब 4 बनेगी तो 4 के इक्वल है। 5 जब बनेगी, -5 से 5 बनेगी तो 4 से ग्रेटर है। तो इस तरह हमें पता चल गया कि 0 1 2 3 तो वैसे ही है 4 वैल्यूज, और -1 -2 -3 वैल्यूज है जो 4 से कम बनेगी, इसलिए ये 3 वैल्यूज भी हो गई, यानी हमारे पास टोटल 4 + 3 7 वैल्यूज, 7 हमारा आंसर है। 7 टोटल इंटीजर x की वैल्यूज है जो सेटिस्फाई करती है इस इनइक्वालिटी को। अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं। A cookie is produced which must be between 16 and 18 ounces. ठीक है, इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटिंग एक्सेप्टेबल कुकी वेट। अब यहाँ पे उसने कहा है कि एक कुकी होनी चाहिए जिसका जो वेट होना चाहिए ना वो 16 और 18 आउंसेस के बीच में होना चाहिए, 16 और 18 आउंसेस के बीच में होना चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि 16 और 18 आउंसेस भी हो सकता है, उसने बस कहा है कि उसके बीच में होना चाहिए, बेशक 16 से ज़्यादा हो, 18 से बेशक जितना भी डेसिमल कम हो, या 16 से ज़्यादा हो, लेकिन 16 और 18 नहीं हो सकता, ये हमें बात पता चल गई है।
और उसने कहा है इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करे जो एक एक्सेप्टेबल कुकी वेट को रिप्रेजेंट करे। एक्सेप्टेबल कुकी वेट हमारा जो होना चाहिए, वैसे तो उसने ऑप्शंस दी होगी, आपको ये क्वेश्चन ऑप्शंस में दिया होगा तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे एक जो करेक्ट ऑप्शन का आंसर लिख दिया है। हमारी इनइक्वालिटी ये बनेगी। अब ये कैसे बनेगी ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो W है ना, W वो हमारा वेट है, ठीक है, और -17 हम उसको करेंगे, उसको एब्सोल्यूट में करके <1 करेंगे। क्योंकि उसने हमें कहा है 16 और 18 आउंसेस होना चाहिए हमारा वेट, ठीक है। अब फर्ज करें कि आपका वेट जो है वो 16.1 है, ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पे कहा है कि 16 और 18 के बीच में होना चाहिए, इसलिए उसने ये नहीं कहा कि 16 और 18 के इक्वल हो सकता है वेट, नहीं, लेकिन उसने हमें कहा है 16 और 18 से बीच में होना चाहिए, इसलिए हमने उसके बिल्कुल दरमियान वाली वैल्यू चुनी है 17, ठीक है, 17 वैल्यू हमने चुनी है इसलिए, और उसको माइनस किया क्योंकि हम उसको वेट से माइनस करेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जो <1 होगा। अब हमने 1 यहाँ पे इसलिए लिखा है, अगर हमारा 16 और अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि 16 और 18 भी हो सकता है, ठीक है, और उसके दरमियान हो सकता है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालते हैं, लेकिन यहाँ पे 16 और 18 नहीं है इसलिए इक्वल टू का साइन नहीं डालेगा क्योंकि बाउंड्रीज के इक्वल डेटा हमारा नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारा < आएगा साइन, क्योंकि अगर फर्ज करें हमारा 16.1 है वेट कुकी का, तो 16.1 माइनस 17 कितना होता है, -0.9। एब्सोल्यूट फंक्शन करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आएगा 0.9 विच इज <1। तो ये हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, ये हो गया, ठीक हो गया। और अगर हम यहाँ पे जो है अपना एक्सट्रीम वाला कर ले, 17.9 कर ले, तो इसमें हमारी वैल्यू आएगी 0.9 एब्सोल्यूट फंक्शन 1 से कम, और ये हमारा 0.9 विच इज <1। ये भी हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरह इस इनइक्वालिटी में आप नंबर्स भी एज्यूम करके जो है वो अपना ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हो कि मैंने उसने ऑप्शंस दी हुई, आप नंबर एज्यूम करके W के नंबर्स एज्यूम करके इसी के बीच में इनइक्वालिटी में डालो, जो इनइक्वालिटी फुलफिल कर रही है वो आपका आंसर होगा। लेकिन खुद आप इनइक्वालिटी इस तरह बना सकते हैं कि उसने यहाँ पे कहा है बीच में होना चाहिए, और बीच में तब होगा कि जब हम बीच वाली इसकी बिल्कुल मिडल वाली वैल्यू ले लेंगे 17 और उसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर और हम माइनस करेंगे क्योंकि और उसके साथ एब्सोल्यूट फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने एब्सोल्यूट फंक्शन लगाया हुआ है, और हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि हमें पता है हमने एब्सोल्यूट फंक्शन लगाया हुआ है। अगर 17 से वैल्यू लेस भी होगी और 16 से ऊपर होगी तो वो 17 के साथ माइनस होके हमारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में ही होगी, ठीक है, वो पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि 1 से हमारी वैल्यू लेस है, ठीक है, क्योंकि जो है हम इसका मिडल है 17, 16 और 18 का मिडल है, और 17 और 18 और 16 और 17 के बीच में 1 का फर्क है, इसलिए हमने 1 यहाँ पे चूज किया है, ठीक है। < का साइन हमने इसलिए लिया है क्योंकि उसने हमें कहा है कि हमारा बीच में होना चाहिए, ठीक है, हमारा हमने बीच वाली 17 वैल्यू ली है इसलिए, और उसको माइनस किया है, और इसलिए एब्सोल्यूट फंक्शन लिया है क्योंकि हमारा माइनस के बाद वैल्यू बेशक अगर नेगेटिव में होगी तो पॉजिटिव में हो जाएगी, और वो हमने इसलिए < का फंक्शन लिया क्योंकि उसने हमें कहा है कि वैल्यू जो है आपकी इन दोनों के बीच में होने चाहिए, यानी हमारी वैल्यू का डिफरेंस जो है वो 1 से लेस होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को समझ लग रही है कि यहाँ पे हमारा जो है डिफरेंस 1 से कम होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे < लिखा है। अगर हमारा 1 से ज्यादा हो जाएगा 17 हमने जो अपना लिया है मेन वैल्यू जिधर से हम जिसको हम माइनस करेंगे, तो अगर हमारा 1 से ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, इससे तो हमें पता चल रहा है कि हमारी वैल्यू या तो 16 से नीचे या 18 से ऊपर है, इसलिए हमने < का फंक्शन लिया क्योंकि उसने एक्सेप्टेबल जो है वैल्यूज का। अगर वो हमें यहाँ कह देता कि आप इनइक्वालिटी बनाए जो रिप्रेजेंट करती है अनएक्सेप्टेबल कुकी वेट को, तो हम यहाँ पे ग्रेटर कर देते हैं क्योंकि हमें पता चलता है ग्रेटर का मतलब है कि या तो वैल्यू 16 से कम है या 18 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये इस तरह होता है क्वेश्चन। हम यहाँ पे नॉर्मल ग्राफ और एब्सोल्यूट ग्राफ के बीच में फंक्शन जो है डिफरेंस देखेंगे। टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन या फिर फंक्शन का मतलब ग्राफ मेक्स ऑल दी नेगेटिव y वैल्यूज बिकम पॉजिटिव। अगर हम किसी फंक्शन का किसी ग्राफ का एब्सोल्यूट वैल्यू ले तो उसकी सारी नेगेटिव जो y वैल्यूज है ना, y वैल्यूज है उसकी सारी नेगेटिव, x वैल्यूज नहीं, नेगेटिव y वैल्यूज वो सारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। जिस तरह अगर यहाँ पे हमारा नॉर्मल फंक्शन है y इक्वल्स टू x हमें पता है नॉर्मल जो उसका ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट बनता है इस तरह करके। और लेकिन यहाँ पे हमने जो है एब्सोल्यूट फंक्शन ले लिया कि y इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट x, एब्सोल्यूट फंक्शन x ले लिया है हमने, एब्सोल्यूट फंक्शन बना दिया है हमने y का एब्सोल्यूट फंक्शन बना दिया, y इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये होगा कि यहाँ तो सारी y की वैल्यूज पॉजिटिव जा रही है, क्योंकि आपको पता है इधर से ये 0 पॉइंट होता है, ये 0 होता है, ठीक है। इससे ऊपर सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, यहाँ पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यूज है ना, उसका ग्राफ बिल्कुल इन्वर्ट हो जाएगा। समझ लिया आप लोग जैसे हमारी एक्स एक्सिस में हमारी रिफ्लेक्शन हो जाएगी, एक रिफ्लेक्शन हो जाएगी बिल्कुल। ये वाला ग्राफ जो है वो ऐसे करके इधर बन जाएगा। वैल्यूज हमारी जो है हमारी कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे, y के कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे, लेकिन x के जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जो यहाँ पे अगर ये साइन है 1 और 1 का और ये -1 पे, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो ये तो सॉरी -1 ये x की वैल्यू भी, लेकिन यहाँ पे जब हमारा इन्वर्ट होएगा तो x की वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू -1 जो थी वो यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो बिल्कुल नेगेटिव वैल्यूज वही रहेगी, लेकिन जब बस उनका साइन इन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ग्राफ भी हमारा इन्वर्ट हो जाएगा दूसरी साइड पे। पिछली अभी हमने नॉर्मल ग्राफ और एब्सोल्यूट ग्राफ में डिफरेंस सीखा, लेकिन अब यहाँ पे हम दो एब्सोल्यूट ग्राफ में डिफरेंस सीखेंगे, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। हम दो इस तरह सीखेंगे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि इक्वेशंस ऑलमोस्ट वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे -1 वो एब्सोल्यूट वैल्यू के यहाँ अंदर है और यहाँ पे -1 एब्सोल्यूट फंक्शन के बाहर है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो हम जो है इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है कि हमारा जो होगा ग्राफ -1 ये हमारी वैल्यू है, ठीक है, और 2x हमारा ग्रेडियंट है, तो यानी ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। हमारा नॉर्मल ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, लेकिन अब हमें एब्सोल्यूट ग्राफ चाहिए। तो एब्सोल्यूट ग्राफ के लिए हमारी सारी वैल्यूज जो है ना वो वो y वैल्यूज की, क्योंकि यहाँ पे उसने हमें पूरा हमारी जो है पूरी इक्वेशन हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है। एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर हमारी कोई नंबर नहीं लिखा हुआ या कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, पूरी इक्वेशन हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है। इसलिए हमें पता चल रहा है कि हमारा पूरा ही ग्राफ जो है वो पॉजिटिव होगा, इन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर पॉजिटिव होगा, यहाँ तक हमारा नेगेटिव है, लेकिन यहाँ से हम फिर इसको पॉजिटिव कर देंगे। हमारी वैल्यूज वही रहेगी, बस उनके साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए वो ग्राफ हमारा ऊपर इन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा ये ग्राफ बनेगा जो है इसका, ठीक है, इसका ये ग्राफ बनेगा। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाए, ठीक है, इसका ग्राफ हम बनाएंगे, सबसे पहले तो हम ये एब्सोल्यूट फंक्शन को इग्नोर कर देंगे, नहीं बल्कि इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हाँ इसको इस तरह करेंगे कि हाँ सबसे पहले तो हम इसको जो है इसको 2x का ग्राफ देखेंगे कि हमारा 2x का ग्राफ किधर बन रहा है, ठीक है, और हम इसको -1 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि हाँ एब्सोल्यूट फंक्शन को आप लोग इग्नोर कर देना, एब्सोल्यूट फंक्शन को आप लोगों ने इग्नोर कर देना। आपने अपनी नॉर्मल जो है नॉर्मल ग्राफ बनाना है -1, और ये उसी तरह का ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, वहां पे पूरी इक्वेशन हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर थी, पूरी इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर थी, इसलिए हमारा पूरा ग्राफ जो है पॉजिटिव हो गया था, y वैल्यूज पॉजिटिव हो गई थी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमारा -1 अंदर है, बाहर सॉरी -1 हमारा बाहर है, और हमारा सिर्फ 2x अंदर है। अगर हमारा सिर्फ 2x अंदर है तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी वैल्यूज y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव नहीं होगी, हमारे ग्राफ की सारी y वैल्यूज पॉजिटिव नहीं होगी। हमारा ग्राफ जहां से डायरेक्शन चेंज करेगा, जिस तरह यहाँ पे हमारा ग्राफ नीचे नहीं जाता, यहीं से डायरेक्शन चेंज कर लेता है, यहाँ पे हमारा ग्राफ -1 से डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि -1 तक उसकी वैल्यू उसने एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर नहीं दी हुई। यहाँ पे वहां पे तो -1 की वैल्यू एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर थी, यानी -1 की वैल्यू -1 जो हमारा इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट, वो हमारा +1 बन जाता है, तो इसलिए -1 से ये +1 बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे -1 के अंदर एब्सोल्यूट फंक्शन नहीं है, यानी हमारा -1 y इंटरसेप्ट -1 ही रहेगा, और हमारा जो ग्राफ है वो -1 पे इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन जहां से हमारा ग्राफ अपनी डायरेक्शन बदलेगा वो -1 से होगा। -1 से जो जितने भाई ग्राफ यहाँ बनेगा ना, y इंटरसेप्ट को कटने करने के बाद जितना भी ग्राफ यहाँ बनेगा, उसकी सारी वैल्यू जो है वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमारी -1 जो है, -1 को हम एक इमेजिनरी लाइन से पोज करेंगे, जिस तरह यहाँ पे हमारी x एक्सिस जो लाइन होती है जिसके ऊपर हमारा ग्राफ रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे हमारी -1 हमारा जो है वो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करके उधर से हमारा ग्राफ इन्वर्ट हो जाएगा, और ये नीचे वाला ग्राफ नहीं बनेगा। तो इस तरह हमारा ये वाला ग्राफ बनेगा जब हमारा एक नंबर बाहर होता है और आधी इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर होती है और आधी बाहर होती है। तो उसका ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं कि जो y इंटरसेप्ट बाहर होता है उसके ऊपर हम इमेजिनरी लाइन सपोज करते हैं, जबकि अगर हमारी पूरी इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर हो तो हम x एक्सिस को अपनी लाइन सपोज करते हैं जिधर रिफ्लेक्शन होती है।
अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस देखें, उसके साथ आंसर्स भी है। वैसे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल विच इज़ गिवन ऑन दी वेबसाइट, और मैं आप लोग को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स के साथ एज क्विक एज़ पॉसिबल।